नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार के घुन की, जिसने स्कूल भवन और शिक्षा की खटिया खड़ी करके रख दी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार का घुन ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का घुन रेंगते दिख ही जाता है। ऐसा ही एक घुन शासकीय उन्नयन प्राथमिक शाला मुंडा स्कूल में भी देखने की बात सामने आई है। स्कूल में बच्चे अपने स्कूल बैग के साथ साथ थाली और गिलास के साथ आते दिखे। बात साफ सफाई की करें तो स्कूल में साफ सफाई नजर नहीं आई। शिक्षा परिसर और बिल्डिंग कचरा घर में तब्दील थी। सभी जगह जाले लगे थे और कई सालों से पुताई भी नहीं हुई थी। कहने को स्कूल में 2 शिक्षक तैनात हैं, लेकिन जब हमारी टीम स्कूल पहुंची उस समय कोई शिक्षक वहां पर मौजूद नहीं थे। बच्चे एक शिक्षक को घर से बुलवा कर लाए। इतने कर्मठ शिक्षक को देखकर शिक्षा के बारे में पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए हमारे संवाददाता ने सीधे सफाई के बारे में बात की। शिक्षक महोदय का कहना था फंड मिला और पैसे निकाले भी गए, साथ ही थाली और गिलास के लिए फंड आया था और उसे भी निकाल लिया गया, लेकिन वो पैसे कहाँ गए उसका भी पता नहीं चला। हाँ, घर से स्कूल में नहीं है सर। उतर भी गए, घर के गए, घर गए हैं। कितने सर हैं थे? 2। एक नहीं आया आज का? नहीं, वो का नाम सर के मरा भी और उई के हैं। उई के। हाँ। तो आज एक ही सर आए हैं। हाँ। अच्छा, वे भी घर गए। हाँ। हर दिन जाते हैं का? हाँ। कितनी देर का जी? वे खेलत रहे थे और वे जाते, अच्छा, फिर बैठ जाते। अब प्रभार में हमारे श्री हुई के जी हैं, उनसे हम लोग भी कह के परेशान है कि 2 साल से पुताई नहीं हुई, आप पुताई करवाओ। हमारे CSC महोदय आते हैं, वे भी बोलते हैं, लेकिन हाँ बस बोल देते हैं, पुताई होने पाती सर। अच्छा, साफ सफाई नहीं रखना चाहते। अब दूसरी बात, बच्चे घर से थाली हैं और प्लेट ला रहे हैं, क्या नहीं है संस्था में व्यवस्था नहीं है सर, तब तो ला रहे हैं सर। क्यों नहीं है व्यवस्था? कोई समय में इस काम में आया था सर, मैंने बोला भी था मेरे प्रभारी, मेरे साथी शिक्षक को कि बच्चों के लिए थाली दें, मगर उनने पैसे क्या कर दिए? मगर अब मत का पता ही नहीं चला सर, ना थालियाँ आई। तो आपको बता दें कि सरकार की योजनाओं को किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है, ये एक स्कूल में देखने को मिला, जहां स्कूल में गंदगी का अंबार नजर आया। साथ ही बच्चे शिक्षा से दूर होते हुए भी नजर आ रहे हैं। हाथों में थाली लेकर बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। और शिक्षकों की कमी की बात की जाए तो एक शिक्षक को बच्चे घर से बुलाकर लाए। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा का स्तर किस तरह इस स्कूल में देखने को मिल रहा है। शिक्षा कहाँ जा रही, बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। आपको बता दें कि साफ सफाई की बात करें तो स्कूल में साफ सफाई भी नजर नहीं आई। शिक्षा परिसर और बिल्डिंग कचरा घर में तब्दील थी। सभी जगह जाले लगे थे और कई सालों से पुताई भी नहीं हुई थी। कहने को तो स्कूल में 2 शिक्षक तैनात थे, लेकिन जब हमारी टीम स्कूल पहुंची उस समय कोई शिक्षक वहां पर मौजूद नहीं था। बच्चे एक शिक्षक को घर से बुलवा कर लाए। इतने कर्मठ शिक्षक को देखकर शिक्षा के बारे में पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई है। इसलिए हमारे संवाददाता ने सीधे सफाई के बारे में बात की। तो शिक्षक महोदय का कहना था कि फंड मिला है और पैसे भी निकाले गए हैं और साथ में थाली और गिलास के लिए भी फंड आया है और उसे भी निकाल लिया गया है, लेकिन वो पैसे कहाँ गए हैं ये अभी तक पता नहीं चला। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्कूल में एक चारपाई भी नजर आ रही है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कैसी व्यवस्था वहां पर की गई है। शायद उसको देखकर ये लगता है कि शिक्षक ने अपने आराम करने के लिए यहाँ पर चारपाई लगाई है, क्योंकि पढ़ाई से तो शिक्षकों का कोई लेना देना दिख नहीं रहा है। चारपाई पे आराम करते हुए शायद शिक्षक नजर आ जाए, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं हुआ। शिक्षक को घर से बुलाया गया, जिसके बाद शिक्षक ने ये कहा कि उनको इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि फंड के लिए पैसे आए थे, लेकिन पैसे कहाँ गए हैं उनका भी इसको कोई ज्ञान नहीं है। और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र अग्रवाल से। जी महेंद्र, जैसा कि शिक्षक स्कूल का मामला सामने आया है, जहां पर शिक्षक
पढ़ाई के लिए बच्चों को जो शिक्षा दी जानी थी उससे कोसों दूर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? वैशाली जी, करीब करीब 1:30 बज रहे थे। 1:30 बजे हम लोग स्कूल पहुंचे तो वहां देखा पे हमें पता लगा कि जो शिक्षक है उसमें से 2 शिक्षक में से 1 शिक्षक आए हैं और 1 शिक्षक नहीं आए हैं। जो शिक्षक आए हैं वो स्कूल पर डे घर से स्कूल चले जाते हैं, चाय पी चले जाते हैं स्कूल से घर। उसके बाद हमने यहाँ की साफ सफाई की बात की कि पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी भी चला रहे हैं, मगर आपके स्कूल में कहीं भी साफ सफाई नजर नहीं आ रही है। तो उसके हमने जब स्कूल से एक और शिक्षक को बुलाया तो वो सहयोगी शिक्षक थे, उन्होंने प्रचार के बारे में बताया कि प्रचार की खुद शिक्षक हैं, उन्होंने बताया कि 3 या 2.5 साल हो गए हम रेगुलर शिक्षक से बोलते हैं कि फंड आ गया है, इसकी साफ सफाई करा दो। और उसके बाद हमने पता किया तो बच्चे घर से थाली लेके आते हैं, बस्ते में भरकर थाली लेके आते हैं मिड डे मील खाने, मिड डे मील जो योजना है उसके भोजन के लिए। जब हमने उस शिक्षक से पूछा कि ये कैसे है तो उनका कहना है कि जो हमारे साथी शिक्षक हैं उनके पास फंड तो आया था, मगर इनके द्वारा जो थाली गिलास का फंड पैसा है वो पता नहीं कहाँ गोलमाल कर दिया गया। बच्चे घर से थाली गिलास लेके आते हैं और यही स्थिति है। शिक्षा विभाग लग रहा है लगभग भगवान भरोसे है, जबकि मुख्यालय से मात्र 10 या 15 किलोमीटर दूर की दूरी में यह स्कूल होगा। हमने वहां से तत्काल जो जन शिक्षक हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो जन शिक्षक का कहना है कि मेरे द्वारा कई बार बताया गया है और मैंने इनको नोटिस भी जारी किया है, मगर इसका कोई असर नहीं है। इसी वजह में बात हमने वहां से BRCC जो उनसे बात की कि जो ब्लॉक के अधिकारी, मैंने कहा सर इसमें क्या है, तो उनका कहना है कि अभी तो मेरा शिक्षक फोन नहीं उठा रहा है, मैं पूरी जानकारी लेता हूं। यह गंभीर मामला है, बच्चों के गिलास लोटा या थाली में भी फंड गोलमाल कर दे तो इसको मैं नोटिस जारी करता हूं और इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी महेंद्र, जब आप स्कूल पहुंचे तो स्कूल के समय पे आप स्कूल पहुंचे थे या फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद वहां पर पहुंचे थे जहां शिक्षक आपको नहीं मिले? आज ही जो छुट्टी होती है 1:30 बजे की भोजन के समय पे, उस समय हम पहुंचे थे जब 1:30 बज गया था, स्कूल का आधा समय हो गया था। जी, तो शिक्षक कहाँ थे उस समय? एक शिक्षक का तो पता साथी शिक्षक बता रहे थे कि छुट्टी में है और दूसरे शिक्षक घर में जाके चाय पीने चले जाते हैं आधा 1 घंटे के लिए। तो सर चाय पीने के लिए कितने घंटे के लिए शिक्षक जाते हैं? अब चाय पीने की ऐसी व्यवस्थाएं तो BRC सर का मना है कि ऐसी कोई शिक्षा को कोई व्यवस्था नहीं है कि अपने शिक्षा के स्कूल समय में घर जाकर चाय पीने जाएं। जी महेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। तो हमारे साथ विधायक, कांग्रेस के विधायक जुड़ गए हैं, राजेश दुबे जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी राजेश जी, स्कूल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, क्या कहेंगे? ये तो मैडम आज की कहानी नहीं है, लगातार अनेकों वर्षों से ऐसे कार्य में ये सारे लोग लिप्त रहते हैं। जी, तो सर मामला तो सामने आया है ना, क्या कहेंगे आप इस पे, जब आपको इसकी जानकारी है या नहीं? इसकी जानकारी मुझे है, अनेकों बार प्रशासन को हमने अवगत कराया, लेकिन वर्तमान में जो सत्ता है वो बीजेपी सरकार की है, तो वो तो ध्यान देते ही नहीं है। जी, तो अगर आपके संज्ञान में ये मामला था और आपने इसके लिए कई बार पहल भी की है, तो कोई तरीके से यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? जैसा बताया जा रहा है कि 2 शिक्षक हैं, उन्हीं के भरोसे शिक्षा चल रही, जिसमें से एक शिक्षक तो छुट्टी पे था और एक शिक्षक महोदय चाय पीने के लिए गए थे। जी जी, क्या होता है मैम, उन्हीं के जो अधिकारी हैं वो भी इन्हीं में संलिप्त हैं और इनके एक्टिविटीज में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जी जी, क्या इनके अधिकारी इनके अधिकारी भी जो हैं उसी एक्टिविटीज में संलिप्त है इनके साथ। जी, तो अब किसी तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? बच्चे घर से थाली ला रहे हैं, जैसा कि देखा गया तस्वीरों में देखने को मिल रहा है कि स्कूल के कमरे में खटिया लगी है, तो शिक्षक पढ़ाई कराने आए हैं या फिर खटिया पे सोने के लिए आए हैं? वर्तमान में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। जी, इस मामले में सर आपने कभी बात करने की कोशिश की, इस मामले को ऊपर लाने की कोशिश की है, क्योंकि बच्चों से पढ़ाई से जुड़ा ये मामला है? जी हाँ, अनेकों बार हमने प्रशासन को ये अवगत कराया कि इन शिक्षकों को
यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने इस ओर ध्यान भी नहीं दिया। अब ध्यान न देने के कारण हम लोगों ने फिर कलेक्टर महोदय से निवेदन किया जी। तो आवेदन दिया हुआ है वर्तमान में हमने उनको जी। तो सर इतने सारे बच्चों में सिर्फ 2 ही शिक्षक, जिसमें से एक छुट्टी पर है, एक चाय पीने चले जाते हैं, शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगी? शिक्षा का स्तर तो गिर रहा है ना। बीजेपी के शासन काल में निश्चित है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है। सर इतना कहने से काम नहीं चलेगा ना, आप विपक्ष में है तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप इस मामले को उठाएं। हमने उठाया मैडम, आवेदन पत्र दिया। अब यदि वो नहीं मानते हैं तो निश्चित है कि हम आगे आंदोलन करेंगे। तो सर आंदोलन करेंगे कब तक, आखिर आंदोलन करेंगे? लगभग 1 सप्ताह के अंदर। हमने तो लिखित में दे दिया हुआ है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, आलोक दुबे, भाजपा जिला अध्यक्ष। जी आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार जी आलोक जी, स्कूल में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है, आप एक बार बता देंगे तो ठीक रहेगा। सर आप उसी जिले के हैं और आप शासन में, और ये मामला स्कूल का इतना बड़ा मामला है, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और मामला आपके संज्ञान में नहीं है, कैसे? अच्छा, नहीं ये बात ठीक है आपकी। अगर कहीं कोई गड़बड़ी अगर हुई है, ट्राइबल विभाग हमारा कहलाता है वहाँ पर जी घनसौर में, और अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई है तो मैं इसकी अधिकारियों, जिम्मेदार अधिकारियों से बात भी करूंगा और संबंधित इनके मंत्री से भी मैं बातचीत करूंगा। परंतु मैं आपको ये बता दूं, केवल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही, चाहे पीएम राइज स्कूल की बात करें हर ब्लॉक में जो खुल रहे हैं, या पीएम श्री की स्कूल की बात कर लें, या फिर आदिवासी क्षेत्रों में जिस प्रकार से एकलव्य विद्यालय, कन्या शिक्षा परिषद और आदिवासी आश्रम की अगर हम बात कर लें, तो ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा, नई शिक्षा नीति इस प्रकार से लाई है और आम लोगों को, जो आम छात्र हैं उनको कमरे की 4 दीवारी से निकाल करके कहीं ना कहीं उनको रोजगार से भी जोड़ने का ये प्रयास निश्चित रूप से है। तो ये नित नए प्रयोग और शिक्षा, स्वास्थ्य निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी है और इस संबंध में निश्चित रूप से मैं संबंधित अधिकारी से जो आपने बताया है उसमें चर्चा भी करूंगा। जी सर, जहाँ पर शिक्षा में गड़बड़ी रही है वहाँ की बात कीजिए, और उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये बहुत सारे काम है और वहाँ पर गड़बड़ी है, वहाँ क्या कर रहे हैं आप इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, इसके लिए तो हमारे निश्चित रूप से हमारे चाहे कलेक्टर हों, चाहे हमारे मंत्री हों, ये समय समय पर उन क्षेत्रों के अधिकारियों से और एजुकेशन को लेकर के जिला स्तरीय मीटिंग होती भी हैं। आप लोगों के माध्यम से जो कमियां हैं अगर वो आती हैं तो निश्चित रूप से उनके सुधार की भी बात हम सब लोग करते हैं। जी जी, जैसे खास घनसौर आप बता रहे हैं मैडम? जी जी जी, हाँ ठीक है ना, मैं अभी तुरंत ही बात करता हूँ। जी, जैसे कि विधायक प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका इस पूरे मामले में लेकर कहना है कि आपके राज्य में कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर सुनता ही नहीं है। नहीं, जो अगर अधिकारी इस प्रकार से व्यवहार अगर कर रहे हैं कि उनको शिकायत देने के बाद भी अगर वो नहीं वो कर रहे हैं तो उनको समझ लेना चाहिए कि मोहन यादव जी का जो रवैया है, जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी का रवैया है, वो बहुत बर्दाश्त, मतलब समस्याओं को ना पालते हैं ना टालते हैं। तो वे अपनी रवानगी की तैयारी कर लें, अगर वो समस्याओं को हल नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से उनको अपनी चिंता कर लेनी चाहिए। जी राजेश जी, जैसे कि यहाँ पर आपने सुना ही होगा, भाजपा जिला अध्यक्ष उन्होंने बताया है कि वो इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, मामला उनके संज्ञान में नहीं था, आप क्या कहेंगे? बीजेपी का कार्यकर्ता हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, उसके सत्ता पे आसीन, कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अब ये बताइए, ये जानकारी उनके पास अभी तक है ही नहीं जी, जबकि जनप्रतिनिधि को तो जागरूक होना चाहिए। जी आलोक जी, जवाब दीजिए। मानी मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का अध्यक्ष हूँ, और जहाँ तक कथनी और करनी की बात कर रहे हैं ना, तो आप घनसौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे केंद्रीय मंत्री कुलस्ते जी जब से आए हैं
तब से ही वहाँ एकलव्य विद्यालय और कन्या आश्रम और बाकी अन्य चीजें, शिक्षा का जितना स्तर वहाँ हुआ है वो केवल और केवल माननीय कुलस्ते जी के कार्यकाल में और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो आदिवासी मंत्रालय बनाया था उसके माध्यम से इन क्षेत्र, ये केवल घनसौर ही नहीं, पूरे देश भर के जो हमारे स्कूल थे उनमें ट्राइबल स्कूलों में भी हमारे एक बड़ी संख्या बनी है। और उसके साथ साथ आदिवासी क्षेत्र भी जो है उनमें बस्ती विकास से लेकर के सारे चीजों की चिंता इस प्रकार से हुई। इनके फंड बने हैं, हजारों करोड़ का फंड एक एक जिले में इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने सीएम राइज स्कूल की बारी, सीएम राइज स्कूल खुले हैं, पीएम श्री की घोषणा हुई है, पीएम श्री के काम हमारे शुरू हो गए हैं। हम जिस कार्यकाल में घोषणा हमारे मुख्यमंत्री करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, उसी कार्यकाल में उनका हम लोकार्पण भी करते हैं। जी आलोक जी, यहाँ पर बड़ी बात ये भी आ रही है कि बड़ी बड़ी बातें सुनने के लिए नहीं है। जो शिक्षा की जो कमियां हैं आप उसको कब सुधारेंगे, उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए, क्योंकि बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है ये। बिल्कुल, मैं अभी तत्काल आपसे बात करने के बाद जो है मैं संबंधित अधिकारी से तुरंत बात करके इसके संज्ञान लूंगा और उस क्षेत्र में भी हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी मैं इसके सुधार के संबंध में चर्चा करूंगा। तो सर, आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या कभी आप वहां पर मुआयना करने नहीं गए? कभी आपने वहां जाके नहीं देखा कि स्कूल की शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है? हाँ, नहीं, देखिए, संगठन का काम जो होता है वो संगठनात्मक काम अलग होते हैं। जनप्रतिनिधि का काम निश्चित रूप से होता है। जनप्रतिनिधि अगर हमारे नॉलेज में लाते हैं तो चूंकि ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, पर ठीक है, हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर कहीं से जानकारी आती है तो हम उसको ठीक करना है। हमारा जनप्रतिनिधि अगर इन बातों को अगर बताता है, क्योंकि हमारे पास वहाँ विधायक नहीं है और विधायक लगातार अभी तीसरी बार से वहाँ कांग्रेस के हैं, योगेंद्र बाबा। अब ये उनको देखना चाहिए, क्योंकि मॉनिटरिंग कमेटी में और विधानसभा में हर स्तर पर उनके पास अधिकार है। और अगर शिक्षा व्यवस्थाएं 3 कार्यकाल में भी वे ठीक नहीं कर पाए, और 3 कार्यकाल नहीं, वो तो उनका परिवार भी बहुत लंबे समय से वहाँ व्याप्त है। चाहे उर्मिला सिंह जी की बात कर लें, चाहे उनकी बात कर लें, तो चाहे विकास कार्य हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जो कमियां आ रही हैं वो निश्चित रूप से आपको जनप्रतिनिधि की या हम कह लें कि विधायक की कहीं ना कहीं नजरअंदाज करने का जो भाव है वो दिखता है। जी विधायक जी, प्रतिनिधि जी, जिला अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है, अब उसमें आपकी आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या कहेंगे? मैडम, यहाँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है वो शोभा की सुपारी बनी हुई है। 1 क्लास से 5 क्लास तक की जहाँ दर्ज संख्या है 200-250, वहाँ मात्र एक टीचर से ही कार्य चल रहा है। ये बीजेपी की सरकार की कथनी और करनी में अंतर। तो सर, इस मामले को कौन उठाएगा? वो आश्वासन दे रहे हैं और आप मामला अभी तक उठा नहीं पाए हैं। आगे मामले का क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा इस मामले में? अब आखिर विपक्ष में आप है तो क्या कहेंगे? निश्चित यदि सरकार नहीं सुनेगी तो हम आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। तो सर, इतने दिनों से आंदोलन क्यों नहीं किया गया? बच्चे अब पढ़ाई करेंगे? नहीं, एक टाइम ऑफ लिमिट होता है ना। हम लोगों ने आवेदन दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब उस टाइम ऑफ लिमिट खत्म हो रहा है, इसके बाद हम आंदोलन करेंगे। सर, कितने आवेदन दे चुके हैं अभी तक आप? 2 आवेदन दिया हुआ है सर। 2 आवेदन देने के बाद भी अभी आप जरूरत नहीं, इनके पास प्लेटफॉर्म है बहन जी, इनके पास प्लेटफॉर्म है। ये विधायक प्रतिनिधि अपने विधायक को अगर ये बोलेंगे तो विधानसभा में क्वेश्चन उठा सकते हैं। विधानसभा क्वेश्चन उठा करके उनके सुधार की बात कर सकते हैं, और ये उनको कर लेना चाहिए था बहुत पहले। जी, आप दोनों देखिए, आप दोनों एक दूसरे पर मत बोलिए। दोनों की ही जिम्मेदारी है, दोनों ही लोगों को शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन दोनों ही सिर्फ आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, हमने तो कह दिया आपको कि हम तो संबंधित अधिकारी से आपके फोन रखने के बाद तुरंत हम बात करेंगे, और आप चाहें तो हम उसकी कंप्लाइंस भी दे देंगे आपको। जी, तो सर ये कब तक कार्रवाई होगी? जैसे कि आप तस्वीरों में देखिए, आज ही होगी, आज होगी कार्रवाई। जी, तस्वीरों में आप देखिए, स्कूल के कमरे में खटिया लगी हुई है। क्या कहेंगे, बच्चों को पढ़ाने आते हैं या फिर आराम करने के लिए आते हैं? स्कूल पर्टिकुलर स्कूल कौन सा है मैडम? मैं असल में टीवी पे हूँ नहीं। जी, मैं आपको बता देती हूँ, उसका नाम है शासकीय उन्नयन प्राथमिक शाला। अच्छा, घनसौर। जी, शासकीय उन्नयन प्राथमिक शाला। जी,
घनसौर का ये पूरा मामला है सर। बच्चे हाथ में थाली और गिलास लेकर स्कूल पहुंचते, क्या स्कूल बैग के साथ थाली और गिलास अनिवार्य है? जी सर बोले। हेलो आलोक जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बच्चे बैग के साथ, किताब कॉपियों के साथ थाली और गिलास भी हाथ में लेकर आते हैं, क्या ये स्कूल बैग के साथ अनिवार्य है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, होना ही नहीं चाहिए। वो तो फिर बच्चों को केवल एजुकेशन के लिए आना है, और अगर इस प्रकार का कृत्य कोई कर रहे हैं तो उनकी जवाबदेही बनेगी और संबंधित अधिकारियों की, वरिष्ठ अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती। जी चलिए, पढ़ाई के बारे में आपको नहीं पता, शिक्षा के स्तर के बारे में आपको नहीं पता, लेकिन एक बात और तो ये आपको पता होगी कि फंड भी आता है, फंड निकाल भी लिया जाता है। थाली और गिलास के लिए फंड आता है, निकाल लिया जाता है, लेकिन ये फंड जाता कहाँ है, इस बारे में आपको जानकारी है? हाँ मैडम, मेरा ये अधिकार क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं है। ये विधायकों का और जनप्रतिनिधियों का अधिकार क्षेत्र है। आप कोई गड़बड़ियां हो रही हैं और अगर आप बता रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से उसकी जांच भी करवाऊंगा, और संबंधित अधिकारी से जो दोषी हैं या जो प्राचार्य दोषी हैं उनको इसको भुगतना भी पड़ेगा, अगर ऐसी कोई बात नहीं है, एविडेंस है तो। सर आप जिला अध्यक्ष हैं और आपके पक्ष में ये सारी बातें, आपके जिले की सारी बातें हैं, और आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे, और आपको इसमें बोलने में भी आपको कोई शर्म नहीं आ रही कि आपको इस पूरे मामले में कोई जानकारी नहीं है। आप अब खबर देखने के बाद अब इस पूरे मामले को उठाएंगे? अभी तक आखिर मौन रहने का कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि मामला आपके संज्ञान में नहीं था। मंत्री हूँ मैं, ना शिक्षा मंत्री सर, शिक्षा मंत्री नहीं है, जिला अध्यक्ष तो है ना आप, जिला अध्यक्ष तो है ना। दुरुस्त करिए। भारतीय जनता पार्टी या किसी भी संगठन, राजनीतिक संगठन का पदाधिकारी किसी बात, शासन की किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो सर आप जिला अध्यक्ष हैं, आपको कौन रोक सकता है? आप अपने मंत्रियों से कहिए, लोगों से बात करिए। संवैधानिक पोस्ट नहीं है मैडम जी। आप जर्नलिस्ट हैं, आप बात को दुरुस्त रखिए अपनी। जी, जिलाध्यक्ष संवैधानिक पोस्ट नहीं है। ये ग्रिल लगेगी स्टील की, इसके लिए थोड़ा विधायक संवैधानिक पोस्ट हो सकती है, उसको माना जा सकता है, पर जिलाध्यक्ष संवैधानिक नहीं है, विधायक है संवैधानिक पोस्ट। सर आप अपने नेताओं से कह सकते हैं, विधायकों से कह सकते हैं, आप ऐसा नहीं कि आप कह नहीं सकते, आप जिला अध्यक्ष है, सरकार आपकी है, आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। आपने शायद सुनने में आपने कमी कर दी है। लगभग 3 बार दोहरा चुका हूँ कि मैं संबंधित अधिकारी से बात करूंगा। तो सर अब बात करेंगे जब मामला संज्ञान में, और आला अधिकारियों से बात करूंगा और उनके मंत्री से बात करूंगा। अब आप समझ नहीं पा रही हो तो मेरी गलती नहीं है उसमें। ठीक है आलोक जी, आप बात करिए। आलोक जी आप बात करिए, कब तक ये पूरी समस्या का हल निकल जाएगा? एक आश्वासन दीजिए, कब तक इस शिक्षा का स्तर सुधर पाएगा? आखिर कब तक इस पर पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी? उसकी बातचीत आज ही हम उसकी बातचीत कर रहे हैं। हम 2-4 दिन में इसका रिजल्ट भी देंगे आपको जी। उन पर कार्रवाई भी हम करवाएंगे जी, जो दोषी है कार्रवाई करवाएंगे जी। बिल्कुल आपकी बातों पर हम विश्वास करते हैं और हम मानते हैं कि आप शायद इस कदम को आगे बढ़ाएंगे और बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ न कुछ सुधार जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी जी। विधायक प्रतिनिधि जी अब आपसे सवाल करती हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कहेंगे? हमने इनको 4 की जगह में 1 सप्ताह का टाइम दे देते हैं, यदि 1 सप्ताह में भी ये व्यवस्थाएं दुरुस्त कर देते हैं जी। तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बन रही है ना। 10 बोरी सीमेंट किया जी। आपको भी तो जनता ने चुना है, आप क्या करेंगे? अभी तक तो हाथ में हाथ रख के बैठे थे, आगे भी बैठे रहेंगे क्या इसी तरीके से? नहीं, निश्चित है कि 1 सप्ताह के अंदर यदि कार्रवाई नहीं होती तो हम जन आंदोलन करेंगे। सर तो आंदोलन तो पहले ही कर देना चाहिए था ना। लेकिन इनके अधिकारी आश्वासन देते थे ना भरमेश कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। अब चूंकि सत्ता में हम लोग है नहीं है, सुनता कौन है हमारी। ठीक है ठीक है ठीक है, एक आश्वासन दीजिए कि आप भी इस पूरे कदम में आगे बढ़ेंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए सुधार करेंगे और अब चुप नहीं बैठेंगे। जी राजेश जी से हमारा संपर्क टूट गया, रुक करेंगे हम हमारे संवाददाता योगेंद्र सिंह की तरफ, महेंद्र सिंह की तरफ। जी महेंद्र अग्रवाल, जैसा कि आश्वासन दिया गया है जिला अध्यक्ष की तरफ से कि वो इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे। मामला उनके संज्ञान में नहीं था, उन्होंने ऐसा कहा है। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है, अब वो इसको लेकर आगे बढ़ेंगे, अपने लोगों से बात करेंगे, उसके बाद शिक्षा के स्तर को सुधारने की कोशिश करेंगे। जी
लगता है कि हम लोग जो जमीनी स्तर में जाके ग्रामीणों में जाके न्यूज बनाते हैं तो बच्चों को अच्छी शिक्षा एवं सरकार के द्वारा जो पौष्टिक के भोजन है वो मिले, और जो अभियान चल रहा है साफ सफाई का, और हर कोई चाहता है कि सब क्षेत्रों में साफ सफाई हो, लोग साफ सफाई से बीमारियों से दूर रहें। और इस पर संज्ञान लेना अगर अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जी ने बोला, आलोक दुबे जी ने और विधायक प्रतिनिधि ने, तो हमें तो ये विश्वास है कि ये लोग पहल करेंगे और इसमें सुधार आएगा। ठीक है महेंद्र जी, ये सारी बात हमको बताने के लिए आपका धन्यवाद, और इस पूरे मामले पर आप अपनी नजर जरूर बनाए रखिए। तो हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।